प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। एक ऊंट बैठा नीम के पेड़ के नीचे जुगाली कर रहा था, पागुर कर रहा था। सामने से लोमड़ी आती है, ऊंट के मुख से निकली हुई लाल रंग की जीभ को देखती है। तो लोमड़ी को लालच आ गया कि ये जो ऊंट के मुख से लाल रंग का कुछ आइटम निकल रहा है, फिर अंदर जाता है, फिर निकलता है, तो देखने में इतना सुंदर है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। लोमड़ी ना समझ लोमड़ी थी, और लोमड़ी न तब इतनी समझदार होती थी, ना अब इतनी समझदार होती। लोमड़ी तो लोमड़ी है। तो लोमड़ी ने छलांग लगाई और ऊंट के मुंह में अपना मुंह घुसेड़ दिया, ऊंट के मुंह में मुंह डाल दिया और उस जीभ को काटने के लिए प्रयास किया। अब ऊंट की जिंदगी में भी ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि उसके मुंह में कोई मुंह घुसेड़ दिया हो। तो ऊंट घबरा गया और सोचा ये मेरी जिंदगी का प्रथम अनुभव है जो मेरे मुंह में कोई मुंह डाल दिया। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं मनुष्य की जिंदगी में घट जाती है। तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा भी हो सकता क्या। कल्पना से परे इस संसार में कुछ घटित होता रहता है। तो ऊंट डर गया और डर करके उसने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया। तो ऊंट का मुंह तो बहुत बड़ा मुंह होता है, लोमड़ी का मुंह छोटा। अब ऊंट के मुंह में लोमड़ी ने अपना मुंह प्रवेश कर दिया, डाल दिया, और ऊंट ने बंद कर लिया अपना मुंह। तो लोमड़ी के मुंह का क्या हाल हुआ हो, अब आप सोचिए। लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह में, ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब करके कुचल करके पूरा छतरा हो गया और लोमड़ी बेचारी मर गई। लोमड़ी अपनी जीभ के स्वाद के लिए ऊंट की जीभ को काट कर खाना चाहती थी। जीभ जीभ का ही खेल है। ऊंट भी अपनी जीभ को बचाने के लिए अपने दोनों जबड़ों को बंद कर देता है। जीभ का लड़ाई चल रहा है। जीभ कोई कम खतरनाक नहीं। जिसकी जीभ ज्यादा चलती है घर में, उसके घर में शांति नहीं रहती। और कभी कभी कोई कोई स्त्री ऐसी होती, उसकी जीभ बहुत चलती है। फिर ज्यादातर सासुओं की जीभ ज्यादा चलती है। और कभी कभी कोई कोई पुरुष की भी जीभ बहुत एक्टिव रहती है, एकदम सक्रिय, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। थोड़ा गम भी खा लिया करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं सीमा से ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, उनका नेचर है वो। सब कुछ आदमी को दे सकते हो, धन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, सामान दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, साड़ी दे सकते हो, लेकिन याद रखना किसी को आप बुद्धि तो नहीं दे सकते हो। अब उसकी बुद्धि ही ऐसी है
अब उसको ज़्यादा उलझन में मत पड़ो। तो जीभ को कंट्रोल। ऊंट जब अपना मुंह बंद करता है तो लोमड़ी का मुंह ऊंट के मुंह के दोनों जबड़ों के बीच में दब जाता, कुचल जाता, लोमड़ी मर जाती। लोमड़ी अपनी जान खो देती है, लोमड़ी का मरण हो जाता है। ऊंट को भी लगता है ये क्या दुर्घटना हो गई मेरे जीवन में, ये कौन सा जानवर मेरे मुंह में घुस गए। इसलिए मुंह खोलकर मत सोया करो। कितने लोग मुंह खुला सोते, छत से छिपकली टपक जाए तुम्हारे मुंह में गिर जाए, क्या होगा। ये मुंह खुला कि मुंह बंद करके सो। और सोने का ढंग भी अलग अलग सभी का है। कुछ लोग सोते हैं तो इतनी आवाज करते हैं, इतना गला घुरघुराता है, लगता है स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं। पड़ोस में दूसरा सो भी नहीं सकता, इतनी आवाज। और कितने लोग तो इतना बजाते हैं गला और आवाज की, लगता है कोई पुराना ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बाघ की तरह घुरघुर करते। इतनी आवाज करते हो, तुम्हारे घर के लोग डर जाएंगे। और सोया करो तो कैसे सोया करो, सोने का 1 मिनट में तरीका बताता हूं। जब लेटिए तो बाईं करवट पहले हो जाइए और 4 सांस लीजिए। बाईं करवट जब होइए तो बायां पैर सीधा कर लीजिए, दाहिना पैर मोड़कर उसके ऊपर रख लीजिए। 4 सांस। फिर सीधे हो जाइए, हाथ पांव सीधे कर दीजिए, ढीले कर दिए, 8 सांस लीजिए। फिर दाहिनी करवट हो जाइए, फिर 16 सांस लीजिए। दाहिना पैर सीधा कर दीजिए, बायां पैर मोड़कर उस पर रख दीजिए। और फिर चाहे जैसे लेट जाइए आप, लेकिन हाथ पांव ढीले कर दो, मुर्दे की तरह पड़े रहो आप। ज़्यादा ऊंची तकिया, ऊंचा सिरहाना मत लगाइए, ज़्यादा कड़ा सिरहाना मत लगाइए, ज़्यादा कड़ा बिस्तर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोमल बिस्तर भी नहीं होना चाहिए। और बिस्तर यदि तखत हो, बेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं है तो फिर खाट भी ठीक है, खाट भी नहीं तो ज़मीन फिर ठीक है, और ज़मीन भी नहीं है तो कुआं में घुस जाओ, क्या करोगे। कितने लोगों को सोने की भी ज़मीन नहीं, अब क्या करोगे, दुर्भाग्य है। और फिर गहरी नींद का सुख ले, आनंद से सोइए। और विदुर जी कहते, दिवसे नयो तत्कुर्यात येन रात्रो सुखम बसेत। दिन में ऐसा काम करो जिससे रात में सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात येन वर्षा सुखम बसेत। 8 महीने में वो काम करो जिससे बरसात के 4 महीने सुख से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात येन वृद्धा सुखम बसेत। बचपन जवानी में ऐसा काम करो जिससे बुढ़ापे में सुख से रह सको। यावत जीवेन तत्कुर्यात येन प्रेत्य सुखम बसेत। जिंदगी भर में ऐसे काम करो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। अब जो हंस कर जी नहीं सकता है वो हंस करके मर भी नहीं पाएगा। और याद रखना, जो 8 महीने सही काम कर नहीं सकता है, वर्षा के 4 महीने सुख से रह भी नहीं सकता है। और जो दिन में सही काम नहीं करेगा वो याद रखना, रात में चैन की नींद भी नहीं पा सकता है। और जो बचपन जवानी को इधर उधर घुमाएगा तो वो बुढ़ापे में सुख नहीं पा सकता है। जिसका बचपन बिगड़ गया तो जवानी दुखद हो जाती है, जिसकी जवानी फिसल गई उसका बुढ़ापा दुखदाई हो जाता है, और जिसका बुढ़ापा भी बिगड़ गया उसकी मौत भी बिगड़ जाती है, और जिसकी मौत बिगड़ गई उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, बोलिए। बालापन सब खेल गंवाया,
ज्ञान भये गुरु ज्ञान न भाया। जवानी में गुरु का ज्ञान रुचता नहीं है, और जिसको जवानी में गुरु का ज्ञान अच्छा लगे तो समझ लेना उस व्यक्ति की जिंदगी देवी और देवता के समान बनने जा रही है। गुरु का ज्ञान बालपन सब खेल गंवाया, ज्ञान भये गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में। तीसरा पन कौन है? पहला पन है बचपन, दूसरा पन है जवानी, और तीसरा पन है, बोलो विजय अग्रवाल, बुढ़ापा। तुम पढ़े लिखे आदमी। तीसरा पन है बुढ़ापा। तीन पन होते हैं, बालपन, युवापन और वृद्धपन। बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये तीन मुख्य अवस्था। ऐसे तो 10 अवस्था होती है। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, तीसरे ही पन में संभल जाइए। संभलने का मौका, यदि बचपन में नहीं संभल सके, जवानी में नहीं संभल सके, तो कवि कहता है कि ये बुढ़ापे में संभल जाइए, अंतिम अवस्था में संभल जाइए।